जय हिंद नेक्स्ट टीचर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मौज में होंगे। तो लास्ट टाइम हमने सेकंड क्लास जो थ्योरी की थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने उस वीडियो को, उस क्लास को कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं कंप्लीट किया है, देन आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, या चैनल पे आइएगा। वहाँ पे हमारी पहले आप लास्ट जो थ्योरी क्लास वाली वीडियो है ना उसको कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर इसको देखिएगा। आप श्योर सारे क्वेश्चंस जो है ना उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो कि 2026 के ओरिएंटेड हम थ्योरी की क्लासेस करा रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो उसकी आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम सेकंड क्लास को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इसका आप जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका जवाब। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो 1835 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था? तो इसको वुड लेके आए थे, उन्हीं के नाम पे इसको वुड डिस्पैच नाम दिया गया था। तो वुड डिस्पैच कब आया था? आई होप आप सभी को अच्छे से याद होगी ये डेट कि वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जल्दी से जवाब देंगे इसका कि आखिर हंटर आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था। तो हंटर आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1882, 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? सैंडलर आयोग के बारे में नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन फिर भी हम इसको टेक कर लेते हैं। सैंडलर आयोग जो है वो विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि ये हायर एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हम इसको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो वुड डिस्पैच जो है इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें हम थ्योरी वाले सेशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है कि मैकाले का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, तकनीकी शिक्षा, या फिर धार्मिक शिक्षा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। हमारा ए भारतीय शिक्षा का विकास करना और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, तो अप्रोप्रिएट आंसर इसका ये है, क्योंकि इसने अपनी जो नीति में ये बोला था कि अधिकतर जो ज़्यादातर पैसा है ना वो किस पे खर्च होना चाहिए? अंग्रेजी पे खर्च होना चाहिए। और इसके अलावा इसने अंग्रेजी शिक्षा है जो उसको भारतीयों में प्रमोट करने की बात भी बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हंटर आयोग ने किस पर जोर दिया था? तो हंटर है, हंटर चलाएंगे, किस चीज़ पे जोर दिया था इन्होंने बोला था कि भैया भारत में प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है। और अगर इन केस आपको इनमें से नहीं भी समझ में आ रहा होता तो हम डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, जब भी इस तरीके का कोई ऑप्शनल क्वेश्चन होता है और उसमें अगर हमको प्राथमिक शिक्षा मिल रहा है, देन हम वहां पे प्राथमिक शिक्षा को टिक करेंगे। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच में किसका प्रावधान था? आखिर वुड डिस्पैच में प्रावधान किसका किया गया था? तो गुरुकुल मदरसा पाठशाला का नहीं किया गया था, वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी कि भैया अच्छी प्राइमरी एजुकेशन दिला दी है, लेकिन आगे अगर हमको भारत का भविष्य चाहिए, कंपनी को और डेवलप होना, देन हमें विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 जो क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग कब बना था? तो सैंडलर आयोग तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी ये सैंडलर आयोग जो है ना वो विश्वविद्यालय की शिक्षा से रिलेटेड है। विश्वविद्यालय की शिक्षा की बात करता है ये। तो ये 1917 में आया था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, मैकाले मिनट किस वर्ष लिखा गया? तो मैकाले मिनट यानी वही मैकाले की शिक्षा नीति की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हम कवर करके आए हैं इस क्वेश्चन को, 1835 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हंटर आयोग का अध्यक्ष कौन था? आई होप आपको पता ही होगा, हंटर आयोग पूछ रहे हैं, तो हंटर आयोग के अध्यक्ष मिस्टर हंटर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था? वुड डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा का विस्तार करना, अंग्रेजी शासन को मजबूत करना। अब यहाँ पे दे रखा है दोनों, तो इसका मतलब दोनों ही इसका आंसर होगा, क्योंकि वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का विस्तार करना चाहता था, उसके साथ साथ अंग्रेजी जो शासन था उसको मजबूत करना चाहता था। नेक्स्ट है, सैंडलर आयोग ने किस शिक्षा को महत्वपूर्ण माना? तो ये विश्वविद्यालय की शिक्षा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले नीति का माध्यम क्या था? मैकाले अंग्रेजी, क्योंकि ये अंग्रेजी को प्रमोट करता था और भारतीय जो भाषाएं थी, कल्चर था, उनको क्या करता था, ये प्रमोट करने का काम नहीं करता था।
नेक्स्ट, हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? तो हंटर आयोग ने किस चीज़ की सिफारिश की थी? प्राथमिक शिक्षा। उसने बोला था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका विकास आवश्यक है भारत में, तो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए इसने बात की थी हंटर आयोग ने। अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे कि मैकाले की शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु लिखिए। तो मैकाले की हम शिक्षा नीति को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो उसने क्या किया था, सबसे पहले तो उसने अंग्रेजी भाषा को क्या दिया, बढ़ावा दिया। तो हम लिख सकते हैं कि मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, भाषा को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ उसने पश्चिमी जो ज्ञान था उसका भी काफी प्रसार किया है, पश्चिमी ज्ञान का प्रचार या प्रसार किया। अब पश्चिमी ज्ञान यानी वेस्टर्न कल्चर जो है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि इसने पश्चिमी भाषा का भी क्या किया है, प्रसार किया है। तीसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि भारतीयों को अंग्रेजी मानसिकता देने का काम, भारतीयों को अंग्रेजी मानसिकता देने का काम भी इसी ने किया। अंग्रेजी मानसिकता, क्योंकि ये ऐसा मानता था कि हम इस तरीके की अगली भारतीय नस्ल तैयार करेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन इनकी सोच जो होगी वो कैसी होगी, अंग्रेजों जैसी होगी। तो मैकाले की अगर शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं की बात करी जाए तो हम इन 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच का महत्व बताइए। कि वुड डिस्पैच जो कि आपका 1854 में आता है, जिसको वुड लेके आते हैं, तो इसका महत्व क्या था वुड डिस्पैच का? तो वुड डिस्पैच के महत्व में हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि शिक्षा का पहली बार संगठित ढांचा जो था वो वुड लेके आए थे। शिक्षा का संगठित जो ढांचा था वो किसने तैयार करवाया था? वो वुड ने तैयार कराया था। उसके अलावा इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करी है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात भी करते हैं ये अपने मैग्ना कार्टा में। तीसरा इन्होंने इनकी अभी मैंने जो वर्ड बोला है कि वुड डिस्पैच, इसको क्या बोला गया? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए कि वुड डिस्पैच का क्या महत्व था। तो ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें शिक्षा का एक संगठित ढांचा तैयार किया गया था। उसके अलावा हम लिख सकते हैं कि वुड ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसमें 100 पैराग्राफ थे, उनमें उन्होंने तत्कालीन जो भी समस्याएं थी उनके बारे में उन्होंने बताया था कि भारत में क्या क्या शिक्षाओं में समस्याएं चल रही हैं। तो हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें लिखिए। तो हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी? हंटर आयोग को हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, प्राथमिक जो शिक्षा थी उस पर जोर दिया था। हंटर का मानना था कि जो भी शिक्षा है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। तो कंपनी को प्रयास करने चाहिए, उस समय की जो सरकार है उसको प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके अलावा हंटर ने यह भी बोला था कि स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दे दो तो ज़्यादा ही बेहतर यहाँ की प्राथमिक शिक्षा हो सकती है। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय मतलब जो भी लोकल बॉडीज थी उनको अगर प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है। ये हंटर आयोग ने सिफारिश की थी। उसके अलावा हम बात करेंगे सैंडलर आयोग की। तो सैंडलर आयोग की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका हायर से रिलेटेड है, सैंडलर आयोग नहीं है आपके में। नेक्स्ट, ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी वो कैसी थी? तो सीमित थी। सीमित का मतलब कुछ लोगों तक इसकी पहुंच थी, हर किसी के पास इसकी पहुंच नहीं थी। दूसरा अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषता, तो ये अंग्रेजी भाषा आधारित थी, अंग्रेजी भाषा आधारित थी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये जॉब ओरिएंटेड थी, जॉब ओरिएंटेड, यानी कि इनका उद्देश्य था कि इनको इंग्लिश सिखाओ और उसके बाद उनको कंपनी के अंदर हम क्या देंगे,
जॉब देंगे। ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के विकास में हंटर आयोग की भूमिका बताइए कि आखिर प्राथमिक शिक्षा के विकास में हंटर आयोग की क्या भूमिका रही है। तो हंटर कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात वो वहीं पे बोलते हैं कि स्थानीय प्रशासन को ये जिम्मेदारी उठानी होगी, स्थानीय जो प्रशासन है उसको ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि प्राथमिक शिक्षा है जो वो बेहतर हो सके। ये कौन कहता है? ये हंटर अपने आयोग में रिकमेंडेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाने का सबसे बड़ा रीजन था कि इसने इस समय जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, उसकी कमियों को इन्होंने बताया, कमियों को बताया, और कमियों को बताने के साथ साथ इन्होंने उसके समाधान भी दिए, उसके समाधान भी दिए। इसी वजह से इसको क्या बोला गया? इसको मैग्ना कार्टा बोला गया, क्योंकि इसने उस समय की जो भी समस्याएं थी भारतीय शिक्षा को लेके उनको इन्होंने दूर किया था। नेक्स्ट है, मैकाले की नीति के प्रभाव लिखिए कि मैकाले जो नीति लेके आया था उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहला प्रभाव हो जाता है कि यहां से क्या होता है कि आधुनिक अंग्रेजी भाषा आधारित, आधुनिक अंग्रेजी भाषा आधारित, अंग्रेजी भाषा आधारित जो शिक्षा थी वो प्रारंभ हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति बैक स्टेप पर चली जाती है। और इसके अलावा अन्य कई सारे इसके प्रभाव रहे हैं। इनमें कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप कमेंट में कम से कम 2 प्रभाव जरूर आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, सैंडलर आयोग की रिपोर्ट का महत्व। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा की प्रमुख समस्याएं लिखिए कि स्वतंत्रता पूर्व जो शिक्षा थी उसकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। तो समस्या यही थी, एक तो क्या था? लिमिटेड अप्रोच, सीमित पहुंच, सीमित पहुंच, कम साक्षरता, और तीसरी जो समस्या थी वो थी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था ना होना, शिक्षा की व्यवस्था न होना। तो ये आपके कुछ क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए। तो ये आपके टोटल मैंने 10 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं उनको कवर कराया है, और उसके अलावा आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कवर कराया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए और जल्दी से जल्दी आपके क्या है जो क्वेश्चंस थे ना उनको कवर कर लिया जाए। तो एक बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इन सभी के आंसर आ रहे हैं दैट्स वेल गुड। हो सकता है आपके आंसर्स थोड़े से अलग हों, लिखने का तरीका अलग हो, लेकिन सही होना चाहिए, बस दैट्स इनफ। और इसके अलावा अगर आपने हमारी वीडियो क्लासेस अभी तक नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो क्लासेस को आप देखिएगा जाके, आपको फुल थ्योरी कंटेंट आपको उन क्लासेस में मिलेगा। तो अब मिलेंगे हम तीसरी क्लास में अपने थ्योरी की क्लास के साथ, देन आफ्टर फिर से हम कवर करेंगे किसको? अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।